जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल से करें? मुझे 7 विद्यार्थी चाहिए जो खिलाड़ी बनकर 7 रेफरी और एक टाइम कीपर। आपको 7 चक्र बनाने हैं जो आसपास हो पर एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो। इस चित्र में दिखाया गया है कि ये चक्र कैसे बनाना है। प्रत्येक खिलाड़ी एक चक्र के अंदर खड़ा होगा। सबको एक एक गेंद दी जाएगी। खिलाड़ी को 60 सेकंड के लिए हथेली से वह गेंद हवा में उछालते रहना है। वह किसी दूसरे चक्र में नहीं गिरनी चाहिए। खेल की शुरुआत में सबके पास 60 अंक होंगे। अगर गेंद आपके ही चक्र में गिरी तो 5 अंक घट जाएंगे। अगर गेंद चक्र के बाहर गिरी तो 10 अंक कटेंगे और गेंद किसी और के चक्र में गिरी तो वह खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाएगा। प्रत्येक खिलाड़ी के लिए एक रेफरी होगा जो उस खिलाड़ी पर नजर रखेगा। उदाहरण के लिए खिलाड़ी अ पर नजर रखने के लिए रेफरी अ होगा। टाइम कीपर खेल शुरू और खत्म करने का टाइम बताएगा। क्या आप खेल के नियम समझ गए? क्या हम खेल शुरू करें? यह खेल जितना मजेदार था उतना ही चुनौतीपूर्ण भी था, है ना? इस खेल में प्रत्येक चक्र आपका निजी स्थान था। चक्र के बाहर की जगह सार्वजनिक थी। इसीलिए जब आपने किसी और के स्थान में प्रवेश किया तो आप खेल से बाहर हो गए। सार्वजनिक स्थान सभी के लिए होता है। उस स्थान का प्रयोग करने से आप किसी को रोक नहीं सकते। इसीलिए जब आपकी गेंद वहां गिरी तो आपके 10 अंक कट गए। अपने स्थान और एकांतता की सुरक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। केवल खेल में नहीं, पर वास्तविक जीवन में भी। हमें दूसरों की जगह पर और उनकी एकांतता पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। एकांतता की परिभाषा क्या होती है? एकांतता एक व्यक्ति का अधिकार है जिसके द्वारा वह अपने व्यक्तिगत समय, स्थान और संपत्ति को दूसरों के दखल से दूर रख सकता है। मैं दोहराती हूँ, एकांतता एक व्यक्ति का अधिकार है जिसके द्वारा वह अपने व्यक्तिगत समय, स्थान और संपत्ति को दूसरों के दखल से दूर रख सकता है। एकांतता केवल जगह या संपत्ति से संबंधित नहीं होती। इसमें लोगों की भावनाएं भी शामिल होती हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पार्क, होटल, बस स्टॉप या किसी जगह पर किसी ने आपको घूर कर देखा हो? जब किसी ने आपको घूरा तो आपको कैसा लगा? क्या 2 विद्यार्थी कक्षा के सामने अपनी भावनाओं के बारे में बता सकते हैं?
अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। जब आप खाना खा रहे थे और कोई आपको घूरता रहा था तो आपको बहुत अजीब लगा होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो वह व्यक्ति आपकी एकांतता में दखल दे रहा था। क्या किसी को ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हर व्यक्ति अपने आसपास एक व्यक्तिगत जगह महसूस करता है जो उसे आरामदायक लगती है। बहुत ही करीबी रिश्तों को भी उस जगह में दखल देने की इजाजत नहीं होती। वह वांछनीय है कि किसी के भी दखल के बिना वह व्यक्ति अपनी जगह में सुरक्षित महसूस कर सके। यह तभी संभव है जब हम दूसरों की एकांतता का आदर करें। हम जानते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसका आदर करना चाहिए। किसी की एकांतता में दखल देने का अर्थ है उस व्यक्ति से उसका आदर छीनना। हम दूसरों की एकांतता का आदर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज इस सत्र में सीखेंगे। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। विभिन्न देशों की मुद्राओं के बारे में कला एक प्रोजेक्ट कर रही थी। उसने सोचा कि प्रोजेक्ट में कुछ पुराने सिक्के और नोट दर्शाना अच्छा रहेगा। उसे याद आया कि उसकी बहन लीला के पास विभिन्न देशों के पुराने सिक्के और नोट हैं। लीला एक सप्ताह के लिए एनसीसी कैंप में गई हुई थी। कला ने स्कूल में दिखाने के लिए उसके नोट और सिक्के ले लिए। जब लीला लौटकर आई तो यह जानकर उसे बहुत गुस्सा आया। क्या कला ने सही किया था? उत्तर देने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल भी नहीं। लीला की अनुमति के बिना कला को वो चीजें नहीं लेनी चाहिए। कला ने लीला की भावनाओं की कद्र नहीं की, इसीलिए उसका गुस्सा जायज है। लोगों को अपनी कुछ चीजों से बहुत लगाव होता है, चाहे दूसरों को उन चीजों की कद्र हो या ना हो। पूछे बिना दूसरों की चीजें लेना या उपयोग करना उनकी एकांतता का दखल है। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए हमें उनकी चीजें लेने से पहले अनुमति लेनी चाहिए। उनके बैग, अलमारी इत्यादि में नहीं झांकना चाहिए। अगली परिस्थिति के बारे में सुनते हैं। एक बार आपके मामा जी ने आपको एक गुल्लक दी ताकि आप बचत करना सीख सके। जब भी आप पैसे बचाते थे उसमें डाल देते थे। कुछ महीनों बाद आपके चचेरे भाई ने मेज से एक किताब लेते वक्त आपकी गुल्लक देखी। उसने वह गुल्लक उठाई और वो हाथ से फिसलकर टूट गई। टूटी हुई गुल्लक देखकर आपको कैसा लगा होगा? आपको दुख हुआ होगा कि आपके मामा जी ने जो तोहफा दिया था वह टूट गया। भले ही आपके भाई ने उसे जानबूझकर नहीं तोड़ा था, पर आपको बुरा लगा होगा। कल्पना कीजिए कि अगर उसने आपसे अनुमति लेकर गुल्लक देखी होती और फिर वो फिसलकर गिर जाती तो आपको उतना दुख नहीं होता, है ना? आपको दुख इसीलिए हुआ था क्योंकि आपके भाई ने आपकी एकांतता में दखल दिया। चलिए अब इस परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। अगर दरवाजा अंदर से बंद ना हो तो जया कमरे में जाने से पहले खटखटाती नहीं है। इसके बारे में आपका क्या विचार है?
अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। चाहे कमरा बंद हो या ना हो, खटखटाए बिना अंदर जाना अनुचित होता है। लोगों ने किसी निश्चित कारण से उसे टेढ़ा किया होगा। शोर से बचने के लिए या किसी और निजी वजह से उन्होंने दरवाजे को ढका होगा। इसीलिए उनकी एकांतता का आदर करते हुए कमरे में जाने से पहले दरवाजा जरूर खटखटाना चाहिए, चाहे दरवाजा खुला ही क्यों ना हो। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए हमें कमरे में जाने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए। कान लगाकर किसी की कमरे की बातें नहीं सुननी चाहिए और चाबी के छेद से झांकना भी नहीं चाहिए। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। रघु और उसका पड़ोसी बहुत अच्छे मित्र हैं। उसने रघु से कहा कि वह कॉलोनी में बने डाक के डिब्बे से उसकी डाक ले आए। डाक में एक पोस्ट कार्ड भी था। रघु खुद को रोक नहीं पाया और उसने पोस्ट कार्ड पढ़ लिया। क्या रघु को पोस्ट कार्ड पढ़ना चाहिए था? मैं चाहती हूं कि 4 विद्यार्थी आगे आकर इस विषय पर चर्चा करें। 2 विद्यार्थी रघु के समर्थन में बात करेंगे और 2 विद्यार्थी उसका विरोध करते हुए अपनी बात कहेंगे। इतने रोचक वाद विवाद के लिए धन्यवाद। किसी की अनुमति के बिना उसके पत्र पढ़ना अनुचित होता है, चाहे वह व्यक्ति आपके कितने ही करीब क्यों ना हो। अगर पत्र खुला हुआ है तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसे पढ़ सकते हैं। इसी तरह हमें किसी के ईमेल या एसएमएस नहीं पढ़ने चाहिए, चाहे वह किसी रिश्तेदार के ही क्यों ना हो। किसी के भी पत्र, ईमेल, एसएमएस व्यक्तिगत होते हैं। हमें उनकी एकांतता का आदर करते हुए वे नहीं पढ़ने चाहिए। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए हमें किसी के पत्र, ईमेल, एसएमएस इत्यादि नहीं पढ़ने चाहिए। तरुण के पड़ोस में रहने वाला परिवार बहुत रोचक है। उन्हें चर्चा और वाद विवाद करने में बहुत मजा आता है। अक्सर उनके घर में गंभीर चर्चा और जोर जोर से बातचीत होती है। समय बिताने के लिए तरुण को अपने घर की खिड़कियां खोलकर उनकी बातें सुनने में मजा आता है। तरुण का यह जो समय बिताने का तरीका है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। खुद को व्यस्त रखने के लिए तरुण ने बहुत ही अनुचित तरीका अपनाया है। घर की 4 दीवारों में जो होता है वह उनका निजी मामला है। घर के झगड़ों को सुलझाने का सबका अपना तरीका होता है, चाहे वे जोर से बातें कर रहे हों या सामान्य रूप से। उनकी बातें सुनना या घर में झांकना अनुचित है। यह उनकी एकांतता में दखल है। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए हमें किसी की बात नहीं सुननी चाहिए और ना ही उनके घर में झांकना चाहिए। आप अपने दोस्त के साथ कुछ निजी बातें कर रहे हैं। कोई पास बैठकर आपकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। आपको कैसा लगेगा? धन्यवाद। अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो पहले आपको गुस्सा आएगा और आप चिढ़ जाएंगे। क्या अब हम सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें?
एकांतता और शांति से जीवन का आनंद लेना हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए हमें उनकी चीजें लेने से पहले अनुमति लेनी चाहिए। उनके बैग, अलमारी इत्यादि में नहीं झांकना चाहिए। कमरे में जाने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए। कान लगाकर किसी की कमरे की बातें नहीं सुननी चाहिए और चाबी के छेद से झांकना भी नहीं चाहिए। किसी के पत्र, ईमेल, एसएमएस इत्यादि नहीं पढ़ने चाहिए। सत्र का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें। प्रश्न 1। दिनेश और उसके दोस्त मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। दिनेश ने एक छक्का लगाया और गेंद किसी घर के बगीचे में चली गई। घर का फाटक खुला था। रवि गेंद लेने जा रहा था। उसे क्या करना चाहिए? उत्तर 1। घर के मालिक से अनुमति लेकर बगीचे में जाना चाहिए। 2। तुरंत बगीचे में जाकर गेंद ले आनी चाहिए। 3। परेशानी के लिए क्षमा मांगकर बगीचे में जाने की अनुमति लेनी चाहिए। गेंद लेकर धन्यवाद देना चाहिए और फाटक बंद करके जाना चाहिए। प्रश्न 2। आप अपने दोस्त के साथ स्कूल में घुस रहे हैं। आपने देखा कि कुछ दूरी पर 2 दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। आपके दोस्त ने कहा, चलो चुपके से सुनते हैं कि वे क्या बातें कर रहे हैं। बातें सुनकर बाद में उन्हें चिढ़ाने में मजा आएगा। आप क्या कहेंगे? उत्तर 1। चलो छिपकर उनकी बातें सुनते हैं। 2। किसी की अनुमति के बिना उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। 3। मैं नहीं आऊंगी या आऊंगा, तुम्हें उत्सुकता है तो तुम जाओ। क्या आप अगली क्लास में आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1। दिनेश और उसके दोस्त मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। दिनेश ने एक छक्का लगाया और गेंद किसी घर के बगीचे में चली गई। घर का फाटक खुला था। रवि गेंद लेने जा रहा था। उसे क्या करना चाहिए? यह जवाब तुरंत बगीचे में जाकर गेंद ले आनी चाहिए अनुचित है। इसमें दूसरों की एकांतता का आदर नहीं किया गया है। यह जवाब घर के मालिक से अनुमति लेकर बगीचे में जाना चाहिए उचित है। इसमें दूसरों की एकांतता का आदर किया गया है। पर यह जवाब परेशानी के लिए क्षमा मांगकर बगीचे में जाने की अनुमति लेनी चाहिए। गेंद लेकर धन्यवाद देना चाहिए और फाटक बंद करके जाना चाहिए सबसे उचित है। इसमें दूसरों की एकांतता का आदर किया गया है और शिष्टता दिखाते हुए क्षमा भी मांगी गई है। आपका जवाब क्या था?
प्रश्न 2। आप अपने दोस्त के साथ स्कूल में घुस रहे हैं। आपने देखा कि कुछ दूरी पर दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। आपके दोस्त ने कहा, चलो चुपके से सुनते हैं कि वे क्या बातें कर रहे हैं। बातें सुनकर बाद में उन्हें चिढ़ाने में मजा आएगा। आप क्या कहेंगे? यह जवाब, चलो छिपकर उनकी बातें सुनते हैं, अनुचित है, क्योंकि इसमें दूसरों की एकांतता का आदर नहीं किया गया है। यह जवाब, मैं नहीं आऊंगी या आऊंगा, तुम्हें उत्सुकता है तो तुम जाओ, अनुचित है। यह दर्शाता है कि आप अपने दोस्त को दूसरों की एकांतता में दखल देने से नहीं रोक रहे हैं, जबकि यह जवाब, किसी की अनुमति के बिना उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, उचित है। हमें दूसरों की एकांतता का आदर करना चाहिए और अनुमति के बिना किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए। आपका जवाब क्या था? अगर आपने सही उत्तर चुने थे तो आपको बधाई हो। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?